देखिए हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन इसमें है। जो ये डाउट क्वेश्चन है ये क्या है, इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसको हमने मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन ऐसे था जिसमें पूछा गया था कि इसको मैट्रिक्स मेथड से कराइए, तो हमने मैट्रिक्स मेथड से कराया था। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको आप मैट्रिक्स मेथड से करिए, क्योंकि मैट्रिक्स आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड करने के लिए क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये क्या है, जो हमारा सिस्टमेटिक मैट्रिक है, मैट्रिक बनाने का एक फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम पहले अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक। कोई भी ऐसा इक्वेशन आएगा तो इस सिस्टम मैट्रिक के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जो इतना है, ये हमारा क्या है, ए है। इतना क्या है, ए, ठीक। और ये हमारा क्या है, बी, ये क्या है, बी, ठीक। और एक्स क्या है, एक्स, एक्स में क्या रहेगा, एक्स में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से हम बनाएंगे, पहले ए को लिखेंगे, ए कितना है, देखिए जहाँ इसका कोफिशिएंट लगना लिखना है, जो ए जो है, ए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इतना है, तो ए का क्या क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है, 1 3 2। इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई का 2 1 -1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, कितना हो जाएगा, -1 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ एक्स बराबर कितना है, एक्स वाई जेड, इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में बनाना है ना, जैसे ये फॉर्म में इनटू एक्स वाई जेड, फिर इक्वल टू कितना, बी बराबर कितना है, 0 7 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम x बराबर, देखिए x बराबर क्या है, x बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये x है, ये a है, और ये b है। यदि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको चाहिए तो हमको x बराबर निकालना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से x बराबर क्या हो जाएगा, a, a इस साइड चला जाएगा, a इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए चला जाएगा ए इस साइड, तो क्या हो जाएगा, बी अपान ए, तो बी अपान ए, तो ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी, ठीक, ए इनवर्स बी। तो ये हमारा एक फार्मूला बना, ठीक। अभी इसी फार्मूले को सॉल्व करते हैं, आगे देखिए कैसे। अब ए इनवर्स का एक फार्मूला है, ए इनवर्स का क्या है, एक फार्मूला है, उस फार्मूले को लिखते हैं, ए इनवर्स, जो ए इनवर्स का फार्मूला है वो हमारा ये है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान मॉड ए एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, जब मैट्रिक्स हम सॉल्व करते हैं तो ए इनवर्स निकालने के लिए उसमें पूछता है, ठीक है। तो उसी ए इनवर्स का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला सॉल्व करने के बाद यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद बी जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू निकलने का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो पहला काम क्या है, हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले मॉड ए, मतलब इसका इसका ये मैट्रिक्स है, इसी का मॉड निकालना, ठीक। मॉड ए निकालते हैं सबसे पहले, मैट्रिक्स थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए।
ठीक है ठीक है। चलिए अब निकालते हैं क्या मॉड ए। देखिए मॉड ए निकालने का क्या, जो ई, पहले ए को लेंगे, जब मतलब ए 11 को लेंगे, तो ए 11 को लेंगे मतलब 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो ये वाला रो, ये वाला जो कॉलम है बंद हो जाएगा और ये वाला रो बंद हो जाएगा, ठीक। तो 1 को ले लिए, उसके बाद ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 1 का 1 में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, और माइनस फार्मूले में होता तो प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर ऐसे करते करते इसका करेंगे, जब इसका करेंगे A12, तो 2 को ले लेंगे, जब 2 को लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस होता है, ठीक, यहाँ माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस होगा, तो 2 को ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -2। तो इस रो को बंद कर लिया, इस कॉलम को बंद कर लिया, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें -2, ठीक। फिर प्लस 1 को ले रहे हैं, फिर ये 1 यहाँ प्लस है, अच्छा यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ठीक। तो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक। तो, तो इस तो इस वैल्यू को लेंगे तो ये हमारा कॉलम बंद हो जाएगा और ये हमारा रो बंद हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें -3, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, -2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें -3 या माइनस होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1, देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस, यहाँ से इसका माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक। और ये माइनस में है, ये माइनस में क्या हो जाएगा, -5, और -5 का मतलब यहाँ -1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5, ठीक। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या क्या बचेगा, +5। तो मॉड ए बराबर कितना हो गया, 5, ठीक। इसकी वैल्यू कितना है, 5, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से, ठीक। अब हमको ये वैल्यू पता होगी, जो मॉड ए है इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफैक्टर सॉरी। इस ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर निकालने के बाद हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा वहाँ से, ठीक। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A11, फिर A12, A13, A13, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक।
ठीक है। अब देखिए को फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, A11। ये होता है A11। जब A11 को लेंगे तो जैसे पहले अभी बंद कर रहे थे, ये हमारा कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा इतना। तो इतनी वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे सीधा सीधा ला के। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 1 -1 और 1। ठीक है। इसके बाद A12 लेंगे। A12 ये है। अब देखिए A12 जब ले रहे हैं तो यहाँ माइनस है। ठीक, तो इस माइनस को यहाँ लगा देंगे। अभी ये माइनस प्लस का मैटर छोड़िए, माइनस प्लस बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको बनाते हैं। ठीक, तो A12 में क्या लिखेंगे, A12 में ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा ये 3 1 2 1। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको आप समझिए सर। ठीक, 3 1 2 1। ठीक, 3 1 2 -1। ठीक, देखिए A21 लेंगे। A21 ये हुआ, तो A21 में ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगा, तो बचेगा वैल्यू कितना, ये बंद होगा, ये इसको लिखना। ठीक, 2 -1। देखिए ये मैट्रिक्स यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं, वो हमको मैसेज करेगा कि सर हाँ ये नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से समझा देंगे कॉल पे कैसे क्या है। ठीक, लेकिन ये बहुत आसान है, तो समझना कोई कठिन नहीं है। ठीक, जैसे अब A22 ले रहे हैं। A22 क्या है, A22 है, इस पर लेकर आओ, इस पर लेकर आओ, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, तो बचेगा ये और ये, इसको लिख लो आप। ठीक, 1 -1 2 1। ठीक है, 1 2 1 2 2 -1। ठीक है, ऐसे इसका भी लिखा जाएगा 2 1, यहाँ -1 है, 1 1, इसका 1 -1 3 1। ऐसे इसका लिखेंगे कितना, 1 2 3 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक, देखिए ये प्लस माइनस, तो सेकंड वाले क्या है, तो A12 पर माइनस होते हैं, यहाँ माइनस लगाइए, फिर प्लस, तो ये प्लस का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, या माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये प्लस। ठीक, तो A21 में भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ माइनस है, ये लास्ट वाले माइनस है, फिर किस में माइनस है, माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, बस, बाकी अब कोई माइनस नहीं होगा। ठीक, इतना ही माइनस था। एक बार सही से चेक कर लेते हैं कि ठीक है सब कि नहीं। हाँ ठीक है, बस अब किसी माइनस नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मैट्रिक्स इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे, देखिए ये माइनस लगा, माइनस आगे लगा दीजिए, इसमें इसका कितना हो जाएगा, 3, इसमें -2, कितना हो जाएगा, -1। ऐसे इसका करेंगे, -3 -2 -5, ऐसे इसका करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 -1, कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 + 2 3। ऐसे इसका करेंगे, कितना हो जाएगा, -1, इसमें कितना हो जाएगा, -4, ये कितना हो जाएगा,
ये -5 होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, 5 हो गया। ऐसे इसका भी करिए, 2 + 1 3, ऐसा करेंगे 1 + 3 = 4, ऐसा करेंगे 1 - 6 = 5। अब ये हमारा क्या निकल गया, को फैक्टर। क्या निकल गया, को फैक्टर। ठीक है, ये क्या निकला, को फैक्टर। को फैक्टर क्या करेंगे, वैसे लिख लेंगे, जो वैल्यू आई है उसको वैसे एज इट इज नोट कर लेंगे। क्या, पहले हम 2 1 देखिए, 2 - 1 3 -1 -1 3 -4। ठीक, ठीक है, -1 3 -4, यहाँ कुछ गलत हो गया, -1 2 4। देखिए यहाँ पर क्या है कि ठीक है, यहाँ -4 नहीं है, यहाँ क्या है +5, यहाँ क्या है 5, ठीक, ये 5, ठीक, यहाँ क्या है 3, यहाँ -4, यहाँ -5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये हमारा को फैक्टर है। को फैक्टर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रो है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। ये हमारा रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 2 - 1 3, इसको क्या करेंगे, हमारा रो है इसको कॉलम में, -1 3 5, ये हमारा क्या है रो, इसको कॉलम में, -4 -5। अब ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया, ये हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए। तो हमको क्या पता है, मॉड ए की वैल्यू पता है, एडजॉइंट ए की वैल्यू पता हो गई। ठीक, अब सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स। अब देखिए एक स्लाइड और जरूरत होगी, यहाँ पे नहीं हो सकता। देखिए अब क्या है, यहाँ पे समीकरण को हम क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा कट पेस्ट करके इस साइड ले आए, इस स्लाइड में समझने के लिए। तो हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमको क्या क्या मिल गया है, ठीक, ए इनवर्स = 1/, मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू क्या है 5, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ये है एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 2 - 1 3 -1 3 -4 -4 3 5 -5, ये हमारा क्या है, ए इनवर्स निकल गया। अब जो हमारा ए इनवर्स निकल ही गया है, तो हम क्या करेंगे कि जब ए इनवर्स की वैल्यू, देखिए कहाँ गई, ये हमारा ए इनवर्स है। इस ए इनवर्स की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि इसमें हम बी का मल्टीप्लाई कर दें, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी है 074 074, ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या है 074 बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, ये हो गया बी, और ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स। ये पूरा हो गया ए इनवर्स।
अब b का मल्टीप्लाई यदि a इनवर्स में कर दिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके, और x की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो रो कॉलम में था क्या था, एक्स वाई जेड, यहाँ की तीनों वैल्यू निकलेगी। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे उसको देखते हैं। ठीक, 1/5 को ऐसे लिख देते हैं, अभी इसका मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, रो, रो क्या है, ये है रो, तो रो का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कॉलम में, और लिखेंगे किसमें, रो में। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, लिखेंगे रो में। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में क्या हो जाएगा, 0, फिर प्लस, देखिए माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसका मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा क्या, -7। इसका 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, तो +12। ठीक, फिर ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, लिखेंगे किसमें, रो में, 0, 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, -4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, -16। ठीक, फिर ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम में और लिखेंगे रो में, 0, 5 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 × 35, 35, 5 × 20, -20। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/5, देखिए ये कितना हो जाएगा, -7 है। ठीक है, -7 है, तो ये कितना हो जाएगा, +5, क्या हो जाएगा, +5, यहाँ लिख दो 5, तो 5 ही आएगा यहाँ से, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 16 5 21, तो इधर कितना आएगा, 5, और यहाँ से क्या करेंगे, 35 - 20 कितना हो जाएगा, 5 एंड 1, मतलब 15 हो जाएगा। अब इसका 1/5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/5 1 हो जाएगा, ये 5 × 1 हो जाएगा, ये 5/15, 5/15। ठीक, 5/15, सॉरी 15/5, 15/3, 15 ऊपर और 5 नीचे, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 1 3, और x बराबर क्या है, कैपिटल X बराबर क्या है, यहाँ पे कैपिटल X बराबर है स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ठीक, इतना है, और इतना बराबर क्या निकल के आ रहा है, 1 1 3। ठीक, तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 3, और यही वैल्यू उनको फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक।